हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आ गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है एंड ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर लेना। ओके, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है एंड किस किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से लिमिटेड। जैसा कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए बात करें तो 13 मार्च 2024 को इसका क्या एडवर्टाइजमेंट अपडेट हो गया था एंड हम यहाँ पे इशू ऑफ नोटिफिकेशन के लिए डेट के लिए बात करें तो 13 मार्च 2024। हम इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें तो 20/3/2024 से लेके 19/4/2024 तक आपके स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट रहने वाली एग्जाम फॉर्म भरने की। अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के लिए तो 11/5/2024 एंड 12/5/2024 एंड 14/5/2024 को आपका टेंटेटिव डेट यहाँ अपडेट हो चुका है। हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए। जैसा कि हम बात करें नेम ऑफ द पोस्ट, पे स्केल के लिए एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट आई हुई एंड जो पे स्केल रहने वाला है वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक एंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 5 एंड एससी के लिए 1 एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 2। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की लिए बात करें तो आपका बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और क्या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट के लिए। एज एज ऑन बात करें 1/3/2024 के लिए 21 से 28 साल एंड जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल के लिए बात करें तो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए। असिस्टेंट मैनेजर एसएसटी के लिए बात करें तो सेम सैलरी 50 से 1,60,000 तक, अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 एंड आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से आपका रहने वाला है 21 से 28 साल एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, बीटेक आपका क्या एंड विद 60% मार्क्स आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो भी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल यहाँ पे क्या है हम बात करने वाले हैं क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सेम 21 से लेके 28 तक। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए अगर हम बात करें तो 50 से लेके 1,60,000 तक आपका सैलरी, अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एंड सीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, 21 से 28 साल तक एज लिमिट एंड असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 50 से 1,60,000 तक सैलरी एंड अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 एंड मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस ऑफ और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपकी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होना चाहिए। हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1, बी आर्क 5 ईयर कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, 21 से 28 साल तक एज एंड असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, फुल टाइम एमबीए एचआर एंड पीजीडीएम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, 21 से 28 साल तक एज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 तक सैलरी, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट एंड मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ऑफ मास्टर इन जर्नलिज्म ऑफ फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड with minimum of 60% marks for applying for candidate for uni unreserved vacancies। 21 से 28 साल तक के लिए आपकी क्या एज लिमिट है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए सैलरी 50 से लेके 1,60,000 तक, अनरिजर्व के लिए 1 एंड जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 21 से 28 साल तक आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। ओके, अगर हम यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पे स्केल 33,000 से लेके 67,300 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 2, वुमेन के लिए 17, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 21 से 28 साल तक आपकी एज एज ऑन। ओके, जूनियर इंजीनियर एस एंड टी के लिए 33,000, 67,300
अनरिजर्व के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, वुमेन के लिए 8। तो ये यहाँ पे इस टाइप में क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हो गया 21 से 28 एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। स्टेशन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी आई हो, अकाउंट असिस्टेंट के लिए हो गया, इसमें अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ठीक है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, बैचलर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात 19,500 से लेके 39,900, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेंटेनर एसएनटी के लिए 19,500 से लेके 39,900, अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, ठीक है, 21 से लेके 28। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन ऑफ एससीटीओ, ठीक है। तो आपका बीटेक बीएससी होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में एंड कैंडिडेट मस्ट पास डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इन ऑल डिसिप्लिन, तो आपका बीटेक बीएससी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस के लिए बात करें, कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एज ऑन the closing date of application for minimum marks in the required educational qualifications for various category will be 60% and unreserved EWS OBC vacancies 50% marks. No minimum percentage of marks required for the post of assistant manager. जॉब प्रोफाइल इंडिकेट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी बात हो रही है। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिटन टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। फॉर ऑल पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज। क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा एंड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, quantitative aptitude and knowledge of the discipline. There will be a total 140 questions for category of, there will be a total of 100 question for category, ठीक है। There will be negative marking for every wrong answer, 1/3 marks will be deducted and the paper shall be of 2 hours, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला, 100 number of questions and negative marking रहेगी 1/3 की। Examination will be conducted through online computer based test, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से आपके हैं, अगर हम बात करें कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, ये सब आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, कैरेक्टर एंड एंटी सेंटर्स। ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए जैसे कि 94,400, 41,000, ये आपका श्योरिटी बॉन्ड हो गया। रिजर्वेशंस, पे एंड एवेल्यूमेंट हो गया। और हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एंड SC ST OBC कैंडिडेट हो गया एंड 3+3 इयर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 40 इयर्स। एज रिलैक्सेशंस फॉर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल UPMRC regular employee, existing UPMRC employees who have completed at least 3 years continuous service in UPMRC 1/3/2024. Payment of application fee, UP, OUR, EWS and OBC candidate are required to pay a non-refundable fee of 1180 रुपये आपकी फॉर्म भरने की फीस लगेगी। एंड फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upmetrorail.com की साइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी हो गए। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। EWS कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशंस ऑफ, ठीक है, ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है गाइस। और UPMRCL से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी है वो हमने डिस्कस कर ली। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, जैसे कि अगर हमको सपोर्ट मिलेगा आपको तो हम आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।